नमस्कार रूबी आंटी और वर्मा अंकल। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी बधाई देती हूँ आपकी 50th वेडिंग एनिवर्सरी की। ईश्वर करे कि आप ऐसी बहुत सारी एनिवर्सरीज और मनाएं और ऐसे मौके पे हमको याद करते रहें। जब ऋषि का फ़ोन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने कहा कि कुछ आप संदेश भेजिए मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी पे। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपके पुराने घर जाके वीडियो शूट करूं। तो देखिए मैं आज आपकी पुरानी यादें ताज़ा करवाती हूँ। और ये आपका पुराना घर और ये झूला देखिए जो अभी नए रह रहे हैं उन्होंने लगवाया है, पहले नहीं था। और ये आप आपकी एंट्रेंस याद कीजिए। और आपको मैं एक राउंड कटवा देती हूँ फ्रंट पार्ट का, क्योंकि जो अभी इस घर में रह रहे हैं वो लोग कहीं बाहर गए हुए हैं। तो मैंने सोचा बाहर से ही वीडियो शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। देखिए आप। आंटी देखिए ये आपका ड्राइंग रूम याद आया। अब आपको बैकयार्ड तक ले चलती हूँ। ये देखिए आपका बैकयार्ड। आपको याद आया अब यहाँ पे नाग पंचमी की पूजा करते थे। आपका तुलसी का पौधा था और हमको भी बुलाते थे आप नाग पंचमी की पूजा पे, और फिर खाना भी यहीं पे खिलाते थे। ये फूली के घर का दरवाजा इधर से। नमस्ते आंटी अंकल, एक बार फिर से आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपकी 50th वेडिंग एनिवर्सरी पे। एंड वी प्रे दैट यू हैव मेनी मोर इयर्स ऑफ टुगेदरनेस। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं, कैसे हम लोग एक साथ नवरात्रि मनाते थे। और नाग पंचमी वाला मैंने आपको शॉर्ट भेजा ही है, आप सेलिब्रेट करते थे। और ग्राउंड में गरबा के लिए हम लोग जाते थे। और बहुत सारी बातें हैं आंटी जो मुझे याद आ रही हैं अभी। मुझे याद आ रहा है आंटी, आप वो लंबे वाले बैंगन बहुत अच्छे बनाते थे। और मैं आपसे जब भी पूछती थी रेसिपी क्या है, आपने मेरे को रेसिपी आज तक नहीं बताई उसकी। मैं आपके टेस्ट के हिसाब से ही उसको ऑल्टर करती रहती थी, लेकिन मेरे से आपके जैसे बैंगन आज तक नहीं बने। एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर कि आप एक वो सूखे मटर बहुत टेस्टी बनाते थे। वो भी मैंने अभी तक भी लेकर के आई हूँ वो सूखे मटर, लेकिन आप जैसे बनाते थे आपके हाथ जैसा टेस्ट मुझे आज तक नहीं आया। तो ये दो चीज़ें तो मैं आपकी बहुत याद करती हूँ। और बच्चे छोटे छोटे थे, बड़े हो गए हैं। अभय की शादी पिछले साल कर दी थी, आपसे बात हुई थी। और कल ही उसकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि आपकी कुछ चीज़ें मेरे पास में हैं। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आपके द्वारा बनाई गई एक माता की चुनरी मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जो माता की चुनरी है, ये आप नवरात्रि पे ग्राउंड में बनाया करते थे माता जी के लिए। तो मैंने एक चुनरी आपसे ले ली थी, तो ये मैं हमेशा नवरात्रि पे उड़ाती हूँ माता जी को। तभी नवरात्रि गई है तब उड़ाई थी। अब इसको समेट के रख लूंगी साल भर के लिए क्योंकि खराब ना हो जाए इसलिए। तो जब भी मैं ये चुनरी माता जी को उड़ाती हूँ तो आपको याद करती हूँ। और एक आपको याद है आप अशोकनगर में या भोपालपुरा में कहीं किसी मंदिर में जाया करते थे, तो वहां से आप कुछ सिक्के लेकर के आते थे चढ़ाए हुए पंडित जी के। आपने वो भी सिक्के भी मुझे दिए थे, तो वो सिक्के भी मैंने, और आपने कहा था कि वो सिक्के अपनी अलमारी में लॉकर में रख लेना, खर्च मत करना उनको। तो अभी आज भी मेरी अलमारी में मेरे लॉकर में रखे हुए वो सिक्के। तो बहुत सारी स्वीट मेमोरीज हैं विच आई चेरिश, विच आई रिमेम्बर, विच आई रिकॉल। एंड
that was memories are the treasure I have for you. तो आंटी एक बार फिर आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारी बेस्ट विशेस, और वर्मा अंकल को भी. वी हैड अ स्प्लेंडेड टाइम टुगेदर. और रजत और ऋषि और उनकी फैमिली को भी बहुत प्यार, बिकॉज ऑफ देयर सच अ गुड थॉट कि उन्होंने आपके जो परिचित हैं उनसे वीडियो मंगवा के और पुरानी यादों को ताज़ा किया है. गुड लक आंटी. नमस्कार आंटी. नमस्कार. नमस्कार वर्मा साहब, नमस्कार मिसेस वर्मा आंटी. विश यू ए वेरी हैप्पी एंड हेल्दी 50th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ योर्स. और कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया आइडिया ऋषि ने दिया था वीडियो का, हम लोग भेज रहे हैं और आपको विश्वास करते हैं कि आप अपने पोते पोतियों के साथ ही नहीं, अपने पड़पोते पड़पोतियों के साथ भी अपना जीवन बिताएं, उनके साथ खेलें. और उदयपुर का कभी ट्रिप बनाइए आप लोग, हमें बड़ा अच्छा लगेगा. हमने अपना नया मकान बना लिया है, आप लोग आइएगा. वंस मोर विश यू ए वेरी हैप्पी एंड हेल्दी 50th वेडिंग एनिवर्सरी. नमस्कार सर.